हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका आखिरी लेक्चर है और उसमें हम लेंगे वायरल डिसीज़ के बारे में और डिसीज़ कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा एंड डिसीज़ कॉज्ड बाय नीमाटोड्स। तो सबसे पहले आप ध्यान दो स्लाइड के ऊपर कि सबसे पहले ली जाएगी वायरल डिसीज़ और वायरल डिसीज़ में सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो है टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के बारे में। तो इस डिसीज़ का कैजुअल पैथोजेंस है निकोटियाना वायरस विच इज़ ए स्टिक शेप्ड रॉड शेप्ड होस्ट है तंबाकू प्लांट। सिम्टम्स में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ डार्क ग्रीन एंड येलो पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। सबसे पहले डार्क ग्रीन पैचेस होते हैं जब डिसीज़ की शुरुआत होती है और लीव्स जो हैं वो जगह जगह पर येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो इस डार्क ग्रीन पैचेस और येलो को मिलाकर ही नाम दिया गया है मोज़ेक का। The mosaic is a condition in which the leaf shows two types of patches, dark green and yellow patches. कंट्रोल के अंदर यूज ऑफ प्रॉपर वीरिसाइड्स एट रेगुलर इंटरवल इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द डिसीज। इसके अलावा यूज ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल्स। और अगर डिसीज़ अभी पूरी तरह से फैली नहीं है फील्ड के अंदर और कुछ ही प्लांट ऐसे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि इमीडिएटली दैट प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड बर्न्ड और उसे जला दो या फेंक दो। इसके अलावा एनी प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट्स डेब्रीज विच आर प्रेजेंट अबव द सोइल should be collect and burnt, जला दिया जाना चाहिए ताकि वायरस जो है वो दूसरे हेल्थी प्लांट्स के ऊपर किसी भी इस प्रकार के डिसीज़ को फैलाने का कार्य ना करें। अगली डिसीज़ हम वायरस की ले रहे हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो इसका स्टूडेंट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म है हिबिस्कस वायरस फर्स्ट या हिबिस्कस वायरस 1। होस्ट तो आपको पता लग गया होगा एबेल मॉस्चस एस्कुलेंटस। सिम्टम में क्या है कि सिम्टम में भी इसमें सबसे पहले देयर इज क्लोरोसिस इन द वेन ऑफ द लीव्स। जो वेन हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं और बाकी जो लीफ का पार्ट्स है वो एज इट इज़ ही ग्रीन कलर में रहता है। इसके साथ ही भिंडी की प्रोडक्शंस बहुत कम हो जाती है, साइज़ इसका छोटा रह जाता है और भिंडी भी इवन जो है ब्राउन कलर में ही होती है। रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर्स, तो कंट्रोल के अंदर सबसे बढ़िया है यूज़ ऑफ डिसीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़। इसमें पूसा स्वामी वेराइटीज़ एक डिसीज़ रेसिस्टेंट वेराइटी है इसकी, जनरली उसको यूज़ किया जाना चाहिए। वो वायरस के प्रति उसके अंदर प्रतिरोध क्षमता है, वो इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होती। सेकंड, जैसे आपको पहले बताया कि इन्फेक्टेड प्लांट शुड बी कलेक्ट एंड बर्न्ड। तीसरा, क्रॉप रोटेशन इसमें काफ़ी हद तक ठीक है। चौथा, इसमें वेक्टर्स होते हैं वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई इज़ ए वेक्टर ऑफ वायरस, सो दिस वाइट फ्लाई शुड बी किल्ड फ्रॉम द फील्ड इफ प्रेजेंट। इसके अलावा हिबिस्कस टेट्राफाइलस, ये जो मैंने नाम बोला है, ये एक प्रकार का होस्ट प्लांट है। जब इस वायरस को अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलता
तो ये हिबिस्कस टेट्राफिलस जो एक प्रकार की वीड्स है, ये इसके ऊपर अपना घर जमा लेता है जब तक कि इसे अपना स्पेसिफिक होस्ट ना मिले। बनाना बंची टॉप डिसीज, इन दिस डिसीज virus, banana virus first. Regarding symptoms, plants remain stunted, प्लांट का साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ सीडोस्टेम एंड क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। एट फर्स्ट द क्लोरोसिस स्टार्ट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीफ and finally the whole plants becomes chlorotic. Productions of fruit is very low, साइज भी इसका छोटा हो जाता है। इन्फेक्टर प्लांट से जो केले मिलते हैं साइज छोटा होता है और उनकी प्रोडक्शन भी कम होती है। रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर्स, जनरली इस प्रकार की जो ये वायरल डिसीज़ है इसका कारण यह है कि जो राइजोम प्रोपागेट किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के द्वारा, वो इन्फेक्टेड होता है। तो राइजोम ऑफ द बनाना शुड बी डिसीज फ्री एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। सेकेंडली, यूज ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी शुड बी यूज एज मच एज पॉसिबल। तीसरा इसमें क्या है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि प्लांट्स इन्फेक्ट हो रहा है, उसके उस पार्ट्स को तोड़कर अलग करके उसे जला देना चाहिए, ताकि जो डिसीज़ है वो और दूसरे प्लांट्स के ऊपर, साथ लगता प्लांट्स कोई है तो उसके ऊपर अपना असर ना दिखाए। तो ये था हमारा इसके बारे में बनाना बंची टॉप डिसीज़ के बारे में। अगली हमारी डिसीज़ है आलू के बारे में, पोटैटो। जी हाँ, पोटैटो के ऊपर भी वायरस के हमले होते हैं। तो पहला हमारा जो डिसीज़ है आलू का वो है पोटैटो लेटेंट मोज़ेक डिसीज़, which is caused by पोटैटो वायरस एक्स। ये इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है इस डिसीज़ का। सिम्टम्स, प्लांट्स बिकम स्टंटेड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स बिकम क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक। लीव्स में क्लोरोसिस बढ़ जाता है और उस पर जगह जगह टिश्यूज़ भी डेड हो जाते हैं। इससे प्लांट्स की कैपेसिटी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ये बहुत स्लो हो जाती है, इवन ख़त्म भी हो जाती है। एट लास्ट द पोटैटो आल्सो इन्फेक्टेड बाय द वायरस। पोटैटो ट्यूबर्स विच आर प्रेजेंट इन द सोइल्स आल्सो अफेक्टेड बाय द वायरस। बेस्ट कंट्रोल मेजर कौन कौन से डिसीज़ के? नंबर 1, सबसे पहले यूज़ डिसीज फ्री ट्यूबर्स फॉर कल्टीवेशंस। सेकेंडली, अगर फील्ड में किसी भी प्लांट्स पर वायरस का हमला होता हुआ नज़र आया है, फ़ौरन उस प्लांट्स को फील्ड से अलग करके उसे जला देना चाहिए, ताकि किसी हेल्थी प्लांट्स पर डिसीज़ फैलने का खतरा ख़त्म हो जाए। दूसरी हमारी इसकी पोटैटो की डिसीज़ है, वायरस से संबंधित है, पोटैटो मिल्ड मोज़ेक डिसीज़ ऑफ पोटैटो। इसका वायरस है पोटैटो वायरस ए। रिगार्डिंग सिम्टम ऑफ द डिसीज़, पीछे जो हमने डिसीज़ ली उससे सिम्टम इसके मिलते जुलते हैं। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस are present or develop on the leaf
at first, then whole plant is become chlorotic and necrotic. इसमें इन्फेक्शन का कारण क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ डिसीज्ड ट्यूबर्स, and secondary infection is caused by infected parts of plants such as leaves. कंट्रोल मेजर इसके अंदर सेम जैसे हमने पीछे लिया है कि जो ट्यूबर्स कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाए, हमें पता होना चाहिए कि वो डिसीज्ड नहीं है। यूज़ ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटीज इसकी अगली कड़ी है कंट्रोल मेजर की। तीसरा, इसमें हम क्रॉप रोटेशन भी ले सकते हैं। क्रॉप रोटेशंस के द्वारा भी इस वायरल डिसीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ऑलमोस्ट यानी कि वायरल डिसीज़ के कारण प्रोडक्शन जो है वो टोटली बहुत ही कम हो जाती है। तो ये था हमारा आज स्टूडेंट्स वायरल डिसीज़ के बारे में। अगली डिसीज़ हम लेंगे माइकोप्लाज्मा से संबंधित। उसमें पहली डिसीज़ है लिटिल लीफ डिसीज़ ऑफ ब्रिंजल। कैजुअल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, होस्ट ब्रिंजल यानी कि सोलेनम मेलोंजिना। सिम्टम्स क्या है? प्लांट्स बिकम स्टैंडर्ड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, लीव्स ऑफ द प्लांट्स बिकम क्लोरोटिक, और क्लोरोसिस डेवलप होने के बाद प्लांट फेल्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी प्रोडक्शन उसकी बहुत कम हो जाती है, और होगी तो वो भी डिसीज्ड होंगे। रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर्स इन दिस रिगार्ड, तो स्प्रेइंग ऑफ लेड्रोमाइसिन इज द बेस्ट मेजर टू कंट्रोल द डिसीज। यूज ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज इसकी अगली कड़ी है। क्रॉप रोटेशंस एंड मिक्स क्रॉपिंग भी इसमें कंट्रोल मेजर में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द डिसीज़। तो ये हमारा लिटिल लीफ डिसीज़ ऑफ ब्रिंजल्स के बारे में डिटेल थी। अगले स्टूडेंट्स हम जो डिसीज़ ले रहे हैं वो नीमाटोड से रिलेटेड है। नीमाटोड्स, और डिसीज़ का नाम है रूट नॉट डिसीज़ ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कैजुअल ऑर्गेनिजम्स का नाम बता दूं आपको मैं। कैजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं नीमाटोड्स, और ये जनरली वेजिटेबल्स पर ही इफ़ेक्ट करते हैं। सिम्टम इसका क्या है? नीमाटोड्स एंटर into the cell and take its protoplasmic content। उसके सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का ये यूज़ करता है और उसमें अपना सैलिवा एंटर करवा देता है। दूसरा सिम्टम, जैसे डिसीज शुरू होती है, प्लांट्स रिमेन स्टंटेड एंड लीव्स बिकम क्लोरोटिक ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, और उसके बाद क्लोरोफिल फॉर्मेशन होनी भी उसमें कम हो जाती है। तीसरा है इसमें गाल फॉर्मेशन, जो इस डिसीज़ का स्पेसिफिक सिम्टम है, यानी स्टेम और रूट्स जो हैं उनमें गाल फॉर्मेशन हो जाती है, कहीं कहीं उनके उभार आ जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू एक्सेसिव सेल डिविजन्स। दिस इज कॉल्ड गाल। ये था हमारा सिम्टम इस डिसीज़ का। इसके फैलने का कारण क्या है? जनरली द एग ऑफ नेमाटोड्स
or remains persist on the leaves, यानी infected leaves, and will be the primary source of infections. ये प्लांट डेब्रिस जब एग्स के साथ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी हेल्थी प्लांट्स पे, तो ये वहाँ पर इन्वायरमेंट जो सूटेबल होने के बाद इन एग से नीमाटोड्स जो हैं वो निकल जाते हैं और हेल्थी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं. जर्नी द नीमाटोड्स विच इज़ इन फुल फॉर्म, एडल्ट फॉर्म, feed on protoplasmic contents of the cells, and larva of nematodes feeds on roots of other plants. Regarding control measures, crop rotation is the best method to control the disease. Use of spray that kills the nematodes also helpful in this regard. Proper sanitations of the field must be necessary to control the disease. यानी इससे पहले कि फसल उगाई जाए उससे फील्ड को पहले साफ़ कर लिया जाए ताकि इस प्रकार का अगर कोई प्लांट पार्ट्स या डेब्रिज है जिस पे नीमाटोड्स के एग वगैरह हों तो वो नष्ट कर दिए जाएं या नष्ट हो जाएं. इसके अलावा इसकी कुछ और भी डिसीज़ के नाम हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी रहेंगी. रूट नॉट डिसीज़ ऑफ शुगर केन, रूट नॉट डिसीज़ ऑफ व्हीट, रूट नॉट डिसीज़ ऑफ पोटैटो एंड रूट नॉट डिसीज़ ऑफ टमाटो. जनरली ये डिसीज़ सारी की सारी भी एग्ज़ाम के लिहाज से आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से. तो डियर स्टूडेंट्स, अगली डिसीज़ भी हमारी माइकोप्लाज्मा से संबंधित ही है. तो इस डिसीज़ का नाम है येलो राइस ड्वार्फ डिसीज़. तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका है माइकोप्लाज्मा और होस्ट प्लांट इसका राइस. रिगार्डिंग सिम्टम, प्लांट्स डिसीज्ड होने के बाद रिमेन स्टंटेड ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स and the leaves of the plants become chlorotic due to excessive breakdown of chlorophyll and insufficient formations of chlorophylls. प्लांट्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और इवन प्लांट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है. और अगर वो जीवित रहता भी है दे रिमेन स्ट्राइल, उसमें प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगी. रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर्स इन दिस रिगार्ड, तो क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द डिसीज़. यूज़ ऑफ डिसीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ इसकी अगली कड़ी है. अगर डिसीज़ रेसिस्टेंस वेराइटीज़ का यूज़ किया जाए तो इस डिसीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशंस इन दिस रिगार्ड में आल्सो बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स. कंट्रोल मेजर्स में यूज़ ऑफ प्रोपोयूर्स, PRPOXUR. दिस केमिकल ट्रीट विद सीड, इसको उससे ट्रीट करवा के या फील्ड पर इसका स्प्रे कर दिया जाए प्रोपोज्यूर का, तो भी इस डिसीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इट इज़ द बेस्ट केमिकल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिसीज़. हमारी अगली डिसीज़ है वायरल से संबंधित जो पीछे रह गई थी, मोज़ेक ऑफ टमाटो, टमाटो मोज़ेक डिसीज़. इसमें वायरस जो है उसका नाम है निकोटियाना वायरस.
वायरस से संबंधित जितने भी डिसीज़ हैं उनमें से ज़्यादा सिम्टम तो यही होते हैं कि प्लांट्स जो है वो उसकी ग्रोथ टोटली रुक जाती है, यानी प्लांट्स बिकम स्टंटेड, और लीव्स जो है वो क्लोरोटिक हो जाते हैं, और अगर कई मामलों में डिसीज़ अगर बढ़ जाती है तो वो नेक्रोटिक हो जाते हैं, और इससे जो फोटोसिंथेसिस है वो इनसफिशेंट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में बाधा उत्पन्न होती है जिससे कि प्लांट्स को पूरी तरह से अपना भोजन बनाने का भोजन नहीं बनता है, लिहाजा उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है फिर। तो इस प्रकार के वायरल डिसीज़ के अंदर प्रोडक्शन जो है वो अत्यंत कम होगी तो उसमें फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा होगा तो वो भी डिसीज्ड होगा। रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर इन दिस रिगार्ड, तो सबसे बढ़िया कंट्रोल मेजर तो इसका ये है कि एक तो इसकी डिसीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ किया जाए जहाँ तक संभव है। दूसरा, इन्फेक्टेड प्लांट, अगर इन्फेक्टेड प्लांट कोई हमें दिखाई दे गया है तो उसे इमीडिएटली वहाँ से अलग कर दिया जाए ताकि उसकी इन्फेक्शन जो है वो दूसरे हेल्थी प्लांट्स की तरफ ना जाए। तीसरा, क्रॉप रोटेशन भी इसमें ले सकते हैं। अगर कोई अल्टरनेट होस्ट है तो उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, वीड्स तो टोटली होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से वायरल डिसीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा आज का चैप्टर था, आज का लेक्चर भी था, आखिरी लेक्चर था, तो हमने डिसीज़ करी थी। अब ज़रा जो आज हमने पढ़ा है लेक्चर, उसके क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ कर लिया जाए। तो पहले मैं क्वेश्चन लूँगा रूट नॉट डिसीज़ ऑफ वेजिटेबल से संबंधित। इसमें क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें सबसे बढ़िया ये बनता है कि सबसे बढ़िया कंट्रोल मेजर रूट नॉट डिसीज़ ऑफ वेजिटेबल का क्या है। तो इसमें आंसर्स आएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ सारडस्ट, SAWDUST, सारडस्ट, अलॉन्ग विद NPK फर्टिलाइजर्स, इन दोनों को मिक्स करके और डाल दिया जाए तो वेजिटेबल की जो डिसीज़ है जो नीमाटोड्स के कारण होती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके अलावा एडिंग ऑफ नीम केक इन द फील्ड टू किल द नीमाटोड्स आर आल्सो वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द डिसीज़ ऑफ वेजिटेबल्स इन द फील्ड्स। दूसरा, इसके बाद का क्वेश्चन जो है कि नीमाटोड्स जो है वो प्लांट्स पर इफेक्ट्स कैसे करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द नीमाटोड्स एंटर इनटू द सेल वॉल एंड टेक्स प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। इसके बाद अगर क्वेश्चन ये बनता है कि लार्वा जो है नीमाटोड्स का ये किस प्रकार से अपना भोजन लेता है, तो इसका ये है कि लार्वा इन्फेक्ट रूट्स ऑफ वेजिटेबल एंड टेक्स फूड फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लार्वा जो है वो रूट्स जो होती हैं उनसे अपना भोजन लेता है। ये था हमारा रूट नॉट डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जैसे गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ रूट नॉट ऑफ डिसीज़ की। तो इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दी थी, जैसे रूट नॉट ऑफ वीट के बारे में दी थी, पोटैटो के बारे में दी थी, टमाटो के बारे में दी थी। तो इसको ये स्पेसिफिक डिसीज़ है, हमने तो सीधा इकट्ठा वेजिटेबल्स के बारे में लिया। तो स्पेसिफिक एग्जांपल अगर पूछी जाती हैं तो आप इसमें से दे सकते हो। यानी इसके अलावा क्वेश्चन और वायरस के कैसे बनते हैं, वायरल डिसीज़ के कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बनाना बंची टॉप डिसीज़ के बारे में ले लो कि नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिसीज़।
तो इसका है बनाना वायरस फर्स्ट। रिगार्डिंग सिम्टम के बारे में आ जाए तो सीडो स्टेम बिकम स्टंटेड, नंबर 1। सेकेंडली, द मार्जिन्स ऑफ द लीफ शोज क्लोरोसिस। तीसरा, अंडर सरफेस ऑफ लीव्स प्रोड्यूस डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स which become brown when the disease become in severe form। अगर आ जाए कि इसका कंट्रोल मेजर क्या है, तो कंट्रोल मेजर में आप दे सकते हो कि ड्यूरिंग प्रोपागेशंस डिसीज्ड फ्री राइजोम शुड बी यूज्ड। अगर इन्फेक्टर राइजोम लिया जाएगा तो ऑलरेडी पहले से इन्फेक्ट होगा, तो उससे फिर सीडोस्टेम नहीं बनेगा और हो सकता है कि प्लांट्स अपने उस स्टेज तक पहुँचे ना जहाँ की उसे अपनी प्रोडक्शन देनी होती है। अगला क्वेश्चन अगर हमारा बनता है पोटैटो लेटेंट मोज़ेक वायरस डिसीज़ से संबंधित, तो इसमें जो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है वो आपको बताया ही है कि पोटैटो वायरस एक्स, इट इज़ ए कैजुअल ऑर्गेनिजम्स। रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ के बारे में, तो वायरल डिसीज़ में प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ उनकी जनरली कम ही हो जाती है। प्लांट्स रिमेन स्टंटेड एंड लीव्स बिकम्स क्लोरोटिक, पत्ते पीले हो जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स के बारे में अगर आ जाए कि व्हाट विल बी द कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस डिसीज़, तो यूज़ ऑफ डिसीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ इसका एक अच्छा मेथड है कंट्रोल करने का। इसके अलावा दूसरा ये है कि जैसे ही डिसीज़ शुरू होती है फील्ड में, तो इन्फेक्टेड प्लांट्स को लेकर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि प्लांट डेब्रिस which contain virus if present in the field may cause infections in the next seasons। अगले सीजन में जब वो उसी फील्ड में वही क्रॉप बीजी जाएगी तो सूटेबल इन्वायरमेंट मिलते ही जो वायरस जो है वो प्लांट्स के ऊपर हमला कर देंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो इसमें प्रॉपर सैनिटेशन भी लिया जा सकता है। अगर फील्ड की पूरी तरह सफाई कर दी जाए तो इस प्रकार की प्लांट डेब्रिस विच कंटेन्स वायरस भी ख़त्म किए जा सकते हैं। इसी से हमने एक वायरस की डिसीज़ और भी ली थी जो तंबाकू से संबंधित थी कि व्हाट इज़ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ तंबाकू। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म था तंबाकू मोज़ेक वायरस। इसका सिम्टम भी क्या था, इसमें शुरुआती दौर में द लीफ शोज स्पॉट ऑफ क्लोरोसिस हेयर एंड देयर। लीफ आल्सो शोज नेक्रोटिक एरिया, यानी कि जहाँ जगह जगह से जो टिश्यू जो हैं वो डेड हो जाते हैं। These are the major symptoms of the disease of tobacco mosaic virus disease. Regarding control measures, तो जो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कंट्रोल मेजर्स के बारे में, यूज़ ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज़ आर द बेस्ट कंट्रोल मेजर इन दिस रिगार्ड। प्रॉपर सैनिटेशंस भी इसमें लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस डिसीज़ को भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइस येलो डवार्फ डिसीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, तो इसमें आपको बताना होगा कि द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्रॉप इज़ माइकोप्लाज्मास।